हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के जीवन और उपलब्धियों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन, जिसको लुम्बनदेही भी कहते हैं, में शाक वंश के राजा शुद्धोधन के महल में महारानी महामाया देवी के गर्भ से हुआ था। जन्म के कुछ दिन बाद ही महामाया अर्थात बुद्ध की माता जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। महामाया की स्वर्गवास मतलब माता जी के स्वर्गवास होने के बाद बुद्ध का पालन पोषण उनकी बीमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन से ही बुद्ध बहुत चिंतनशील होने के कारण इनके पिता ने इनके महल में इनके लिए बहुत सारी सांसारिक भोग विलास सुविधाओं का प्रबंध कर दिया था। फिर भी बुद्ध का मन या अर्थात सिद्धार्थ का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। इसलिए कम उम्र में 16 वर्ष की उम्र में कोली गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया गया। कुछ दिन वैवाहिक जीवन के बाद सिद्धार्थ और यशोधरा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ के संसारिक की सारी सुविधाएं महल प्राप्त थी, फिर भी मन नहीं लगा। एक दिन सिद्धार्थ ने जिद करके सारथी चन्ना के साथ महल से बाहर भ्रमण करने हेतु निकले, जहां पर उन्हें 4 दृश्य दिखाई पड़ा। एक सर्वप्रथम बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ा, तो उन्होंने चन्ना से पूछा यह कौन है, तो चन्ना ने बताया यह बीमार व्यक्ति है। फिर आगे चल करके वृद्ध व्यक्ति मिला, तो चन्ना से बुद्ध ने पूछा कि यह कौन है, यह एक वृद्ध व्यक्ति है, चन्ना ने बताया। आगे चले तो कुछ लोग शव ले जाते हुए राम राम सत्य कह रहे हैं, तो बुद्ध ने पूछा ये क्या हो रहा है, तो चन्ना ने जवाब दिया ये परिजन इन लोगों की मृत्यु हो गए हैं, इन्हें दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। आगे चलें तो एक यति सन्यासी राधे कृष्ण हरे राम गाते हुए जा रहा था, तो ये पूछें कि ये कौन है, कहाँ ये यति है। पूछें ये प्रसन्न क्यों है, और पहले पूछे थे बीमार क्यों होते हैं लोग, वृद्ध क्यों होते हैं लोग मरते क्यों हैं, और यति प्रसन्न क्यों है। चन्ना ने इसका सार्थक जवाब नहीं दे पाया, इसलिए वहीं से वापस लौट आए महल में और अपने कक्ष में अपने आप को बंद करके सोचते विचारते रहे। अंततः निर्णय लिया, 29 वर्ष की आयु में बुद्ध अपना महल छोड़कर चले गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के घर से निकलने की घटना या गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बुद्ध ने उस समय के तमाम ज्ञानवान सन्यासियों, ब्राह्मणों, विद्वानों से संपर्क किया, लेकिन सार्थक उत्तर उन्हें कहीं से ना मिला। अंततः भ्रमण करते हुए बुद्ध गया पहुँचे बिहार में। वहाँ पर निरंजना नदी है एक, और इसका एक नाम पड़ता है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी या निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और लगातार 8 दिन ध्यान पर बैठे रहे। 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये जो वट वृक्ष है, कहीं कहीं पुस्तकों में पीपल वृक्ष भी मिलता है, लेकिन वट वृक्ष ही था। तो वट वृक्ष के नीचे बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के तट पर या पुनपुन नदी के तट पर गया में। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो सिद्धार्थ थे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, मतलब उनकी बुद्धि जो है खुल गई थी। ज्ञान प्राप्ति के स्थल जो गया था वो बोध गया कहलाया। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था वह बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने स्वयं से कहा, मैं तो जागा
किंतु संसार को जगा पाया तो मेरा जीवन सार्थक होगा। बुद्ध ने कहा, चूंकि गोत्र जो था, गोत्र था, क्या गोत्र था? गौतम। गौतम गोत्र होने के कारण उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से सिद्धार्थ को जाना जाने लगा। सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा? गौतम बुद्ध के नाम से। बुद्ध देश देशांतर तक अपने ज्ञान का प्रचार किया, निरंतर भ्रमण करते रहे। अंततः 80 वर्ष की उम्र में कसया, जो आज का कुशीनगर है, 483 ईसा पूर्व में उन्हें महापरिनिर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई। शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं और इसे मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, वह दिया था सारनाथ के निकट मृगद्राव। इसे ऋषपत्तनम कहते हैं, ऋषपत्तन या मृगद्राव कहते हैं। ये कहाँ पे है? सारनाथ कहाँ पे? बनारस में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला उपदेश दिया वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया, जो इनके साथ तपस्या किसी समय किए थे और इन्हें ढकोसला करने वाला व्यक्ति बता के और इनका साथ छोड़ दिए थे। अंततः वही सारनाथ में फिर मिले और बुद्ध से शास्त्रार्थ किया और बुद्ध ने इन्हें शास्त्रार्थ में पराजित किया, तो ये इनके जो है शिष्य हो गए। जो पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने, उस घटना को कहते हैं महाधम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने धर्म प्रचार के दौरान सबसे ज़्यादा वर्षावास और उपदेश दिया था श्रावस्ती में। ये कहाँ था? ये जो है कोसल राज्य की राजधानी थी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कसया में चुंद नामक लुहार को दिया। इन्हीं के घर पर भोजन करने के बाद पेट में अतिसार हुआ और 483 ईसा पूर्व में बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। बुद्ध के अनेकों शिष्य हुए। अनेकों शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य हुए हैं आनंद और उपाली। बुद्ध ने आनंद के कहने पर अपनी विमाता सौतेली माँ प्रजापति गौतमी को प्रथम स्त्री शिष्या के रूप में दीक्षित किया। इन्होंने कहा था, बार बार जिद करा था ना, कि यदि महिलाओं को संघ में शामिल कर लिया जाएगा तो जो धर्म 500 वर्षों तक चलने वाला होगा वो 50 वर्षों में खत्म हो जाएगा। इसलिए महिलाओं को संघ में शामिल करने के पक्ष में बुद्ध नहीं थे, किंतु आनंद के कहने पर प्रजापति गौतमी को पहली महिला शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद बुद्ध के शिष्यों में जो महत्वपूर्ण शिष्यों के नाम हैं, उनमें अजातशत्रु, राहुल, अनाथपिंडक, सारपुत्र मोदगलायन, सुभच्छ, जीवक, सुनीत, मातंग, महाकश्यप, अंगुलीमाल, नंद, अनिरुद्ध, प्रसेनजित, ये जो है महत्वपूर्ण शिष्य थे। इसके अलावा महिला शिष्यों में प्रजापति गौतमी को बताया ही गया, आमपाली, यशोधरा, नंदा, विशाखा, खेमा, मल्लिका, सामवती स्त्री यति सन्यासियों में या शिष्याओं में गिनी जाती हैं। बुद्ध के समकालीन में यह शिष्य बुद्ध के मृत्यु के बाद बहुत से उनके शिष्य हुए, जैसे कालाशोक हुआ, अनुयायी हुए, शिष्य नहीं अनुयायी हुए। बुद्ध के बाद अनुयायी हुए, कौन हुआ? कालाशोक हुआ, अशोक हुए मौर्य वंश के, और मौर्य वंश कुछ और भी शासक हुए हैं, कनिष्क हुए महत्वपूर्ण शिष्यों में, हर्षवर्धन हुए, पाल वंश के शासक हुए। तो ये जो है अनुयायी थे। बाकी जो ऊपर बताया गया यहाँ तक जो है ये शिष्य हुए, नंदा, विशाखा, खेमा, मल्लिका, सामवती आदि स्त्री। इसके अलावा अजातशत्रु, अनाथपिंडक, अंगुलीमाल जैसे लोग जो है ये प्रमुख शिष्य में थे। आनंद उपाल भी थे शामिल उसमें प्रिय शिष्यों में। तो इस प्रकार से प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोगों ने भगवान बुद्ध के जीवन परिचय को देखा। अब आइए देखते हैं उन्होंने क्या शिक्षाएं दिया। शिक्षाएं दिया। पहली शिक्षा बुद्ध की है जो पूरे बौद्ध शिक्षाओं का आधार है। पहला उन्होंने जीवन का पूरे जीवन में व्यक्तियों के, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसके जीवन क्या है? दुख है। दुखवाद कहा जाता है। इनके 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य को क्या कहता है? दुखवाद। दुख है
तो दुख है तो उसका एक कारण होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कारण जरूर होता है। तो दुख का कारण है। अब कारण होगा तो जब कारण पता चलेगा तो उसका निवारण क्या होगा, संभव हो जाएगा। तीसरा अर्थ सत्य है। चौथा है दुख के निवारण के मार्ग हैं। बुद्ध ने मार्ग क्या बताए थे, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में 8 रास्ते बताए थे जिससे दुख को दूर किया जा सकता है। इसमें क्या है कि 8 मार्ग हैं। 8 मार्ग को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है प्रज्ञा स्कंद, दूसरा है शील स्कंद, तीसरा है समाधि स्कंद। तो प्रज्ञा स्कंद में 2 मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि है, सम्यक वाक है, और दूसरे में शील स्कंद में सम्यक संकल्प है। नहीं, इसमें जो है प्रज्ञा स्कंद में सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प है, और सम्यक शील स्कंद में सम्यक वाक सम्यक कर्मांत सम्यक आजीव यह शामिल है शील स्कंद में। और समाधि स्कंद में सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि, ये समाधि स्कंद में है। इस प्रकार से जो 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, दुख के निवारण के मार्ग, इन मार्गों को अपनाकर जो 8 मार्ग हैं प्रज्ञा स्कंद शील स्कंद समाधि स्कंद के अंतर्गत, इसको अपनाकर दुख को दूर किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा बुद्ध ने 10 शील का भी वर्णन किया है कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के अलावा यह रास्ते हैं जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 5 जो शुरुआती 5 बुद्ध ने बताया है, यह गृहस्थों के लिए है कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन 10 शीलों में 5 का अनुसरण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो 10 शील हैं वो सन्यासियों यति के लिए है। तो पहला है 10 शील में सत्य है। सत्य सुनिए, सत्य देखिए, सत्य को अपनाइए। अहिंसा, जीव मात्र की हिंसा ना करिए। व्यापार कृषि इत्यादि के लिए हिंसा की जा सकती है, बुद्ध ने इतनी सहूलियत दी। जबकि जैन धर्म में अतिशय अहिंसा को अपनाया गया, इसीलिए उसके अनुयायियों की संख्या कम है। तीसरा अस्तेय। अस्तेय मतलब किसी की वस्तु का बिना बताए लेना नहीं या चोरी ना करना, अस्तेय। चौथा है अपरिग्रह, अत्यधिक धन का संग्रह न करना। इसके बारे में बाद के लोगों ने भी कहा कि कूत पूत कपूत क्या धन संचय, पूत सपूत क्या धन संचय। तो धन संग्रह करना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, इससे संतान बिगड़ती है और धन ना होने से संतान योग्य भी बन सकती है। 5वां है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करके करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और उन्नत बना सकते हैं। 6वां है असमय भोजन का, भोजन समय से करिए। असमय भोजन विष के समान होता है। व्यभिचार ना करिए। व्यभिचार धर्म सम्मत ही संसर्ग करें, अधर्म सम्मत नहीं। अधर्म सम्मत संसर्ग ये होता है व्यभिचार की श्रेणी में। 8वां है कोमल शैया का त्याग। आप सोने के लिए कठोर बिस्तर पर सोएं, कोमल शैया पर सोने से आप 10 शील का अनुकरण नहीं कर पाएंगे। 9वां है मदपान से। मदपान को कहते हैं कामनी कंचन, नहीं, मदपान मतलब अत्यधिक शराब का सेवन ना करना। अब यह है कामनी कंचन का त्याग, मतलब नृत्य और गायन का त्याग है। कंचन मतलब सुगंधित द्रव्यों का त्याग। तो इस सब 10 शील को अपनाकर आप जीवन को में मोक्ष की प्राप्ति को साध सकते हैं। तो 10 शील जो है सन्यासियों के लिए है, प्रथम 5 जो है गृहस्थों के लिए है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद, इसको कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत। प्रतीत समुत्पाद को कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं। क्षणभंगवाद भी कहते हैं, नैरात्म्यवाद भी कहते हैं। यह बुद्ध के उपदेशों का सार एक प्रकाश करते हैं। प्रतीत समुत्पाद क्या है? यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतीत अर्थात किसी वस्तु के होने की ओर इंगित करता है। समुत्पाद अर्थात किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति के संदर्भ में इंगित करता है। तो प्रतीत समुत्पाद में 12 क्रम हैं। 12 क्रम को कहते हैं द्वादश चक्र।
इसमें प्रथम दो जाति और जरा मरण, ये भविष्य में होने वाला होता है। और दूसरा है अविद्या संस्कार, ये भूतकाल मतलब जो बीत चुका है उससे आते हैं क्या, अविद्या और संस्कार। अब है ये नाम रूप, तीसरा है नाम रूप, तीसरे में नाम रूप, स्पर्श, विज्ञान, तृष्णा, भव, उपादान, ये वर्तमान काल में घटनाएं घटित होती है, इन सबको मिलाकर कहते हैं द्वादश चक्र। तो प्रतीतोत्पाद की यह सिद्धांत है। इसके अलावा बौद्ध दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो है, बौद्ध दर्शन में शिक्षाम नहीं, ये शिक्षाम नहीं गिना जाएगा, जो त्रिरत्न है ये है दर्शन में बुद्ध के बाद यह तय किया गया। बाकी जो है बुद्ध के समय में ही तय हो गया था, शिक्षाओं में बुद्ध ने जो शिक्षा दिया था। बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध दर्शन का है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी या महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद अजातशत्रु के समय में ही बुद्ध के शव को लेकर संघर्ष हुआ कि इसको कौन क्रियाकर्म करेगा इनका। तो वेष्टद्वीप के ब्राह्मण आए, उन्होंने उसका जो है निस्तारण किया कि शव किसी को दिया, उनके द्वारा उपयोग के वस्त्र, आभूषण, नाखून, बाल, पादुका सब जगह सबको 8 भागों में बांट दिया और खुद जो है दाह संस्कार किया। तो उन्हीं 8 अंशों पर जगह जगह स्तूप बनाए गए हैं। उनके जो है उपयोग की वस्तुओं, बाल, नाखून, पादुका आदि के ऊपर जो है स्तूप बनाए गए हैं स्मरण के लिए। अब अजातशत्रु के समय में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को संकलित करने के लिए 4 बौद्ध संगीत 5 हुई है, लेकिन 4 मान्य है और एक जो है अमान्य, लेकिन ये भी हुई थी। तो 4 बौद्ध संगीतियों में प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ उस समय अजातशत्रु थे, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किए थे महाकश्यप, ये शिष्य थे बुद्ध के, इन्होंने सबसे विद्वान शिष्य थे, यही जो है अध्यक्षता किए थे। और जो हुआ था संगीत राजगिरी में हुआ था, सप्तपाणी गुफा में। इस समय 2 रचनाएं हुई थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया था, विनय पिटक की रचना उपाल ने किया था। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद कालाशोक जो शिशुनाग वंश के शासक थे, बालुका राम वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सावक मीर और इसमें जो है आस्थवीर और महासांघिक 2 भागों में मतभेद हो गया। जो परंपरा को मानते थे अस्थवीर कहेंगे, जो सुधारात्मक मानते थे वो महासांघिक कहेंगे। बटा नहीं था, लेकिन वे मतभेद हो गया था बौद्ध संघ में। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के समय हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व में। मोगल पुत्र तिस्य इसकी अध्यक्षता किए थे। मोगल पुत्र तिस्य ने ही अभिधम्म पिटक की रचना किया था। अब पिटकों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब इसे कहा गया बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, यही आधार भूत ग्रंथ है जिससे बौद्ध दर्शन इत्यादि चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं। चौथी बौद्ध संगीत हुआ था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, 98 ईस्वी में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यह कुंडलबल कश्मीर में हुआ था। इसी में स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंट गया था। और उपरोक्त तीनों सम्मेलनों में जो भाषा थी वह पाली थी। ग्रंथों की और बोलचाल की शिक्षाओं को देने लेने की वो पाली भाषा थी। लेकिन चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की भाषा क्या हो गई? बौद्ध धर्म की भाषा क्या हो गई? संस्कृत हो गई, संस्कृत हो गई थी। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा है संस्कृत भाषा में। अब 5वीं संगीत जो हुई थी वह हर्षवर्धन के समय में हुई थी, कन्नौज में हुई थी, 7वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे हुएनसांग। इसमें महायान मत को महत्व दिया गया था, लेकिन कुछ विद्वान इसको मान्यता नहीं देते हैं। 4 बौद्ध संगीतों को मानता है, लेकिन यह भी एक हुई थी, सम्मेलन तो हुआ था। यह स्पष्ट है साहित्यिक और अभिलेखित साक्ष्यों से। त्रिपिटक में हमने बताया ही कि 3 पिटक रचे गए। पहला पिटक सुत्त पिटक आनंद ने लिखा है, विनय पिटक उपाल ने लिखा है, अभिधम्म पिटक किसने लिखा है? मोगल पुत्र तिस्य ने।
अभिधम पिटक लिखा है। अब सुत्त पिटक में उपदेशों और संवादों का संकलन किया था। बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था, संवाद क्या आनंद और बुद्ध का हुआ था, इसका संकलन सुत्त पिटक में है। उपालि ने आचार विचार नियम निषेध भिक्षु भिक्षुणियों गृहस्थों आदि के लिए निर्धारित किया है। इसके अलावा आध्यात्मिक दार्शनिक विचार जो है वो अभिधम पिटक में है। मोगलपुत्र ने इसकी रचना किया है। तो प्रिय छात्र छात्राएं, बुद्ध धर्म के दर्शन, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और बौद्ध धर्म का शिक्षाएं आदि हम लोगों ने देखा। अब आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बौद्ध धर्म का पतन क्या हुआ और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकती है। प्रिय छात्र छात्राएं, ध्यान से इस वीडियो को सुनें, समझें, देखें, कंठस्थ करें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।